तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60% इज 1350 लीटर्स। हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liters, assuming that the quota per head remains the same। माने हर एक assuming that the quota per head remains the same means मतलब हुआ कि जो पेशेंट के लिए जो कोटा है, माने पर हेड जितना मिल्क मिलता है, पहले मिलता था उतना ही अब भी मिल रहा है। पहले क्या हुआ, पहले 1350 लीटर्स इतना मंथली कंजम्पशन है मिल्क का, लेकिन बाद में जो है कितना अब उठाया गया 1710 लीटर्स। अब राशन इतना लिया गया, इतना मिल्क लिया गया है 1710 लीटर्स। तो अब ये कितने पेशेंट के लिए होगा, क्योंकि अब ज्यादा लिया गया ना, तो ज्यादा पेशेंट के लिए होगा, ज्यादा पेशेंट के लिए होगा, क्योंकि हर पेशेंट को उतना ही मिलता है। तो कहा गया इन हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट्स, माने 60 पेशेंट्स का मंथली कंजम्पशन कितना है 1350 लीटर्स है। माने इतने लीटर्स मिल्क जो है इन 60 पेशेंट्स में बांटा जाता है। तो कहा गया 1710 लीटर्स है मिल्क है, तो कितने पेशेंट के लिए सफिशिएंट होगा ये आपको निकालना, नंबर ऑफ पेशेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ पेशेंट को हम बाद में रखेंगे, मिल्क को पहले रखेंगे। तो इसमें सॉल्व करने में सबसे पहले जो गिवन है, गिवन क्या है 60 पेशेंट्स को इतना मिल्क पर्याप्त होता है, तो मिल्क को पहले रखना है, पेशेंट को बाद में। चूंकि हमें पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स फाइंड करना है, हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी accommodated मींस नंबर ऑफ पेशेंट्स फाइंड करना है, पेशेंट को नंबर ऑफ पेशेंट्स को बाद में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 60 पेशेंट 1350 लीटर्स को हमें पहले रखना है। तो सिंस 1350 लीटर्स ऑफ मिल्क is accommodated for 60 पेशेंट्स। कितने पेशेंट्स के लिए 60 पेशेंट्स, पेशेंट को बाद रखा गया। सिंस 1350 लीटर्स ऑफ मिल्क इज accommodated for 60 पेशेंट्स, पेशेंट को हमने बाद में रखा है। अब 1 लीटर, इससे हमें 1 लीटर का निकालना पड़ेगा। 1 लीटर से फिर जितने लीटर आप राशन फिर उठाया गया है 1710 उतने का कितने पेशेंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क इज accommodated फॉर कितने पेशेंट का हो जाएगा भाई। 1 लीटर मिल्क होगा तो इसका मतलब उसमें कम पेशेंट के लिए होगा। तो 1 लीटर है, तो जो नंबर ऑफ लीटर्स है लीटर्स से डिवाइड करेंगे उसको 60 को, फार हो जाएगा 60/1350। इतने पेशेंट के लिए हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर, अब जितना लिया गया लास्ट में कितना 1710 लीटर्स of milk is accommodated for कितने पेशेंट्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60/1350। अब चूंकि मिल्क बढ़ा दिया गया 1 लीटर का इतना है, तो 1710 में ज्यादा होंगे तो मल्टीप्लाई किया जाएगा इनटू 1710, इतने पेशेंट्स हो जाएंगे। कितने, इतने पेशेंट्स हो गए। तो इसको हम सॉल्व कर लें, इक्वल हो जाएगा 60/1350 इंटू 1710।
देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 0 और इसका 0 लास्ट का, ये 0 0 कैंसिल हो गया। आप देखें किससे कैंसिल होगा, किससे डिवाइड होगा, ये देखें। तो ये किसकी टेबल में आता है ये देखना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 27 ये किसकी टेबल में आएगा, यहां पर ये 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या 15 से भी है। देखिए जैसे 5 से आपने देखा कि ये 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आप कैंसिल कर लें, फिर आगे जो आएगा फिर जिससे कैंसिल होगा फिर कैंसिल कर लें। अगर आपका होता है कि 5 से कैंसिल हो रहा है और क्या बड़े नंबर से कैंसिल हो रहा है क्या, तो अगर बड़ा नंबर आपकी समझ में आ जाए तुरंत तो आप बड़े नंबर से कर लें, तो आपको ज्यादा बार उसको काटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बार काटना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपना कैसे करेंगे कि जैसे आप देखें 5 से कैंसिल हो रहा, ठीक है, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 15 से भी, 15 की टेबल में ये भी आता है, 15 की टेबल में ये भी आता है, तो 15 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप 15 से कैंसिल कर लें इसको। देखिए 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 को डिवाइड किया 15 4 जा 60, और इसको 15 9 जा 135, 15 9 जा 135। अब 9 और 171 को देखें क्या किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, तो 9 से अगर देखें तो 9 1 जा 9 ये, अब इसको अगर 171 को देख लें 9 से डिवाइड होगा क्या, तो 9 1 जा 9, 17 में 9 माइनस करेंगे 8 आएगा, 1 उतारेंगे 81 हो जाएगा, 81 9 की टेबल में आता है, 9 9 81, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर ले, 9 1 जा 9 और ये आपका हो जाएगा 9 1 जा 9, 17 में 9 माइनस करेंगे 8, 1 उतारे 81 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, इक्वल आ गया 4 इंटू 19, 19 4 जा 76, 19 4 जा 76, 76 पेशेंट्स, ये पेशेंट्स कह गए थे, कितने पेशेंट होंगे, इतने पेशेंट्स। तो उसमें हो गया हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द हॉस्पिटल इफ द मंथली राशन ऑफ मिल्क इज रेज टू 1000, तो आंसर हो गया रिक्वायर्ड पेशेंट्स, माने या नंबर ऑफ पेशेंट्स कह दें यहां पर, या रिक्वायर्ड पेशेंट्स, कितने रिक्वायर्ड होंगे पेशेंट्स वहां पर, रिक्वायर्ड पेशेंट्स इक्वल हो जाएगा 76, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 gram produces an extension of 2.8 centimeter, what weight would produce an extension of 19.6 centimeter? The extension in an elastic string varies directly as the weight hung on it. माने जो इलास्टिक स्ट्रिंग है, माने स्ट्रिंग है, इलास्टिक है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसका जो एक्सटेंशन है वो जो फैलती है, माने वो जो बढ़ती है, बढ़ जाती है, तो कितनी बढ़ती है कि जितना वेट आप ज्यादा लटकाएंगे, ज्यादा वेट उसमें लटकाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगी, कम वेट होगा तो कम बढ़ेगी। तो वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट, माने कम वेट पर कम एक्सटेंशन होगा उसका, और ज्यादा वेट लगाएंगे तो ज्यादा एक्सटेंशन होगा। तो इफ ए वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूसेज एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, अगर उसमें 150 ग्राम वेट लटकाया जाता है स्ट्रिंग में, तो कितना वो एक्सटेंस होती है, बढ़ती है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब कहा गया व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर। अगर 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हो, माने इतनी खिंच जाए स्ट्रिंग कितनी खिंच जाए, 19.6 सेंटीमीटर खिंच जाए, तो उसमें कितना वेट लटकाना पड़ेगा, कितना वेट उसमें चाहिए, इसका मतलब वेट निकालना है। माने जो 150 ग्राम है, ग्राम ये वेट निकालना है, और एक्सटेंशन गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है, वेट निकालना है। ऐसे ये एक्सटेंशन गिवन है, ये एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन ये है आपका, एक्सटेंशन ये है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन गिवन है, वेट आपको निकालना है।
तो जब इसमें यूनिटी मेथड यूज करेंगे तो किस तरह से यूज करेंगे, इफ, तो उसके लिए वेट कितना है, इफ एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज एक्सटेंशन, क्योंकि जो एक्सटेंशन होगा उसको पहले रखना पड़ेगा, वेट को बाद में रखना पड़ेगा, वेट निकालना है। एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग, इफ एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 2.8 सेंटीमीटर देन the weight इक्वल, कितना वेट उसमें लटकाया जा रहा है, तो वेट इक्वल टू है 150 ग्राम, इतना वेट है। इफ एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 2.8 सेंटीमीटर देन द वेट, जो उसमें लटकाया गया है वेट वो कितना, 150 ग्राम है। अब 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर का निकालिए, तो इफ एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 1 सेंटीमीटर, कितना का निकालना है, 1 सेंटीमीटर, देन द वेट कितना हो जाएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर के लिए वेट कम होगा, इतना है, तो ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के लिए इतने से 1 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, जितने सेंटीमीटर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 150 अपॉन 2.8 इतने ग्राम हो जाएगा। इफ एक्सटेंशन इज एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज, माने अब एक्सटेंशन कितना है उसमें 19.6 सेंटीमीटर, 19.6 सेंटीमीटर, देन द वेट इक्वल, 1 के लिए तो इतना है 19.6 सेंटीमीटर, अगर एक्सटेंशन लेना है तो उसमें वेट कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 अपॉन 2.8 इंटू 19.6। देखिए इसमें जो आपका सॉल्व करने में पॉइंट, मेन चीज है कि पॉइंट आपको हटाने पड़ेंगे, न्यूमरेटर में भी पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट है, दोनों में पॉइंट है, तो पॉइंट पहले हटा लें, पॉइंट हटा लें उसके बाद सॉल्व करें। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स होंगी, माने डिजिट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगी, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगी वो अगर इक्वल है तो पॉइंट हट जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150 अपॉन 28 बन गया इंटू 196। आप देखो इसको सॉल्व करें, किससे डिवाइड होगा, इसी में देख लें, चाहे इसको देख लें, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, माने 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से देखें तो 4 से बन जाए 28 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर ले 4 से, देखिए 4 से बन जाए 28, 4 से इसको डिवाइड कर ले, 4 4 जा 16, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, और 4 9 जा 36, ये हो गया, कितने बार गया, 49 टाइम्स गया। अब 7 और 49 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 1 जा 7 और 7 से 1 जा 49, कितना आ गया, 150 इंटू 7 इक्वल हो जाएगा 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 1 जा 7 3 10, माने 1050 ग्राम, तो वेट कितना हो गया, 1050 ग्राम हो गया। अब ये 1000 से बड़ा है तो इसको हम किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दें, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1050 अपॉन 1000 किलोग्राम, क्या बन जाएगा, किलोग्राम। अब किलोग्राम बन जाएगा तो अब ये
क्यों आपका हो गया? सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। किलोग्राम 1000 से इसीलिए डिवाइड किया गया। चाहे तो इसको हम पॉइंट में निकाल लें, चाहे तो किलोग्राम और ग्राम में दोनों में निकाल लें, क्योंकि पूरा कंप्लीट किलोग्राम तो नहीं है, तो कुछ किलोग्राम में निकलेगा, कुछ ग्राम में निकलेगा। पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और किलोग्राम और ग्राम में भी निकाल सकते हैं। तो 1000 से आप डिवाइड कर दें, 1000 से आप डिवाइड करें 1050 को, 1000 वन जा 1000 डिवाइड किया, कितना आ गया? 0.5 और यहां कुछ नहीं बचा, माने ये आपका 1 kg आ गया। 1000 से डिवाइड किया तो 1 kg, जितना कोशेंट हो गया उतने kg हो गया, और जितना रिमाइंडर हो गया उतने ग्राम, क्योंकि ग्राम का था तो ग्राम बच गया। तो कितना निकल आया? 1 kg, 1 किलोग्राम 50 ग्राम, 1 किलोग्राम 50 ग्राम। अगर सपोज करिए कि आपको लगता है कि नहीं यार इसको हम पॉइंट में निकाल लें, तो पॉइंट में भी आप निकाल सकते थे। जैसे 1000 से 1050 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 1000 वन जा 1000, माइनस किया, 0 में 0 माइनस किया 0, 5 में 0 माइनस किया 5, ये कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट लगा करके एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन 1000 से डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा। क्या हो जाएगा? 0 टाइम्स डिवाइड होगा। अब ये 005, अब चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे, 1000 5 जा 5000, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, मानो 1.05 आ गया। तो 1.05 ये पूरा किलोग्राम में आ गया आपका। जब पॉइंट में निकाला तो ये आपका किलोग्राम में आ गया। किस में आ गया? किलोग्राम में आ गया। ऐसे आपने किलोग्राम और ग्राम में कि पहले 1000 से डिवाइड किया, जितने टाइम से जितना कोशेंट हो जाएगा उतने किलोग्राम बन गया, जो रिमाइंडर बन गया बच गया वो चूंकि ग्राम था तो ग्राम का रिमाइंडर बचा है 50, तो 50 ग्राम हो गया। ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर। तो ये क्या निकल आया आपका? जो रिक्वायर्ड वेट है वो निकाला है 1 kg 50 ग्राम। ऐसे निकाल सकते हैं या फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम में, केवल किलोग्राम में पॉइंट लगा करके, और इस तरह से किलोग्राम और ग्राम के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करेंगे।